हेलो गाइस, तो इस वीडियो में क्या होगा, आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है उसमें कोविड-19 की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्या चेंजेस है, बस ये वीडियो उसी पे फोकस्ड है। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो देखो, तुरंत ही 3 मिनट पहले हम आपको एक वीडियो पब्लिश कर दिया है, आईबीपीएस पीओ 2020 नोटिफिकेशन डिटेल एनालिसिस। इस सिंगल वीडियो में भी हम इस बारे में बात किया है। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब चलो हम आते हैं आपको इसके आज के वीडियो पे। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 के लिए आपको क्या क्या मेजर लेने, क्या क्या होने वाला है, कैसे थोड़ा सा एग्जाम डिफरेंट होगा। तो क्या डिफरेंट होगा वही ये पूरा हम बताएंगे आपको। देखो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज द टाइम ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट फोटो आइडेंटिटी। तो देखो, ये तो रेगुलर बात होगी कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना है। क्या क्या देना है, सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। देखो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक प्रूफ की तरह होता है, लेकिन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उसको प्रूफ की तरह नहीं कंसीडर किया जाता है। राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को, लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एज अ प्रूफ काम करेगा। वोटर्स कार्ड करेगा, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गैजेट ऑफिसर पीपल्स रेसिडिंग अलॉन्ग विद फोटोग्राफ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तुमको काम देगी। ठीक है, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विद अ फोटोग्राफ, एम्प्लॉय आईडी शुड बी सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट दोगे उसी का जेरोक्स दोगे। ठीक है, जो कैंडिडेट जो फॉर्म में तुम जो नाम दोगे सेम वही नाम तुम्हारा इसमें भी होना चाहिए। ये जो प्रूफ दोगे, आइडेंटिटी प्रूफ, और एक फोटो कॉपी इसका ले जाना। ठीक है, कॉल लेटर ले जाओगे, आइडेंटिटी प्रूफ की फोटो कॉपी ले जाओगे, और क्या क्या ले जाओगे। अब देखो, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंडक्शन। ठीक है, अब सोशल डिस्टेंसिंग के मोड के लिए क्या है, डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर अ सेट ऑफ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट के लिए डिफरेंट रिपोर्टिंग ऑफ टाइम होगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग अवॉइड करने के लिए रिपोर्टिंग टाइम से काफ़ी पहले तुम लोग रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एट पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन द एडमिट कार्ड एंड और इन्फॉर्म बाय SMS और मेल इन देयर ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेल प्रायर टू द एग्जाम डेट। आपको या तो SMS आएगा या फिर मेल आएगा, या आपके जो कॉल लेटर रहेगा उस पर भी टाइम स्लॉट मेंशन रहेगा। तो ये तो कंफर्म है कि टाइम स्लॉट आपके कॉल लेटर पे भी मेंशन रहेगा, आपको SMS और मेल भी आ जाएगा। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं, लेकिन ये तो है कि जो टाइम स्लॉट दिया रहेगा उसी टाइम स्लॉट पे तुमको जाना है। ठीक है, वेरी स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, उसी टाइम स्लॉट पे जाना है तुमको। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड द कैंडिडेटली स्पेशली एडर टू दिस टाइम स्लॉट। तो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को, आपको जो टाइम स्लॉट मिलेगा आपको उसी टाइम स्लॉट पर जाना है। ठीक है, अब आपको आगे एज एंट्री इनटू द वेन्यू विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल टाइम स्लॉट। इंडिविजुअल टाइम स्लॉट आपको मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एटलीस्ट 50 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम इंडिकेटेड ऑन द कॉल लेटर। रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले आपको रिपोर्ट कर देना है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर है सारी चीज़ें। आपको जो टाइम आएगा उसी टाइम स्लॉट पे जाना है, 15 मिनट पहले जाइएगा, जितने पहले जाइएगा उतना आसानी होगी आपकी। ठीक है, तो पहले से पहले जाने का कोशिश कीजिएगा। एक क्लियर हो गया। ठीक है, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू। तो एग्जाम वेन्यू के बाहर आपका रोल नंबर, लैब नंबर ये सब डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, बट द सेम विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द कैंडिडेट टू द एग्जामिनेशन विल पोस्ट देयर एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर आईडी वेरिफिकेशन। मतलब आपका आईडी वेरिफिकेशन, कॉल लेटर कह लीजिए या फिर आईडी एडमिट कार्ड कह लीजिए, और आईडी वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट अलॉट होगी और आपको अंदर में ही सीट पता चलेगा। बाहर में कोई भी आपको स्लिप लगी हुई नहीं दिखेगी जहां आपको रोल नंबर और रूम नंबर लिखा हुआ होगा। इस तरह का कोई भी शीट आपको एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन के बाहर सेंटर पर नहीं मिलेगा। आप अंदर जाइएगा तभी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब आगे अगर हम चले पॉइंट नंबर 3 पर आपको क्या जाना है, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स इनटू द वेन्यू में सिर्फ सर्टेन ही आइटम आपको लेके जाना है। मास्क लेके जाना है। ठीक है, कौन सा मास्क वो भी हम आपको बताएंगे। ग्लव्स पहन के जाइएगा। देखो, वेयरिंग अ मास्क इज कंपलसरी है मास्क पहनना। ठीक है, ग्लव्स पहनना कंपलसरी नहीं है, मास्क पहनना आपको कंपलसरी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं आप, सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं। एक पेन लेके जाइएगा, पेन वहाँ नहीं मिलेगा आपको अलग से, तो पेन लेकर के जाइएगा। ओके, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। क्या क्या एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ओरिजिनल फोटोकॉपी
आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी और आईडी प्रूफ ओरिजिनल में ले जाइएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे है कैंडिडेट एंड एडमिट कार्ड शुड ब्रॉड द फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आईडी स्टेपल विद इट। तो स्टेपल करके आपको घर से ले जाना है आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। ओरिजिनल आईडी सेम एज फोटोकॉपी इज ऑल्सो टू बी ब्रॉड फॉर द वेरिफिकेशन। ओरिजिनल आईडी ले जाइएगा, उसका फोटोकॉपी भी ले जाइएगा, ठीक है। अब सेम रहना चाहिए दोनों जगह नाम। स्क्राइब अगर आप ले जा रहे हैं तो स्क्राइब जो आप ले जाइएगा, अगर कोई है जो कि स्क्राइब कैंडिडेट लेके जा रहे हैं तो स्क्राइब फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइन विद फोटोग्राफ, ठीक है। इस फॉर्म फिल होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे अगर आए, कैंडिडेट शुड नॉट कैरी एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स विद एनीवन। पर्सनल बिलोंगिंग नहीं जाना है। कैंडिडेट शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विद अनदर। सोशल डिस्टेंसिंग रखना है आपको। कैंडिडेट शुड स्टैंड इन अ रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द वेन्यू। एक रो में आपको इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करेगा उस तरीके से आपको खड़े रहना है। और देखो यहाँ पे N95 मास्क यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही आपको मेंशन हुआ है। इफ कैंडिडेट इज अवेलिंग द स्क्राइब शुड ऑल्सो ब्रिंग देयर ओन ग्लव्स। N95 मास्क सैनिटाइजर। तो N95 मास्क जब नोटिफिकेशन में ही आया है तो N95 मास्क ही आपको पहन करके जाना है, ठीक है। वेयरिंग अ मास्क इज कंपलसरी है। बोर्ड कैंडिडेट एंड स्क्राइब विल रिक्वायर टू वेयरिंग N95 मास्क। जब आपको नोटिफिकेशन भी बोल दिया है N95 मास्क पहन के जाने के लिए तो N95 मास्क ही आप कोशिश कीजिएगा कि पहन करके जाएं, ठीक है। अब 8 नंबर पे चलते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप आपको होना चाहिए। कैंडिडेट के पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप नीचे क्या कीजिएगा वो भी हम बताएंगे। द आरोग्य सेतु ऐप मस्ट शो द कैंडिडेट रिस्क फैक्टर। कैंडिडेट रिस्क फैक्टर आपको शो करेगा, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ कैंडिडेट रिस्क फैक्टर शो करेगा वो ऐप। एंड कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले देयर स्टेटस टू सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री ऑफ द एग्जाम मेनू। आप एग्जाम मेनू पे अपना स्टेटस दिखाइएगा सिक्योरिटी गार्ड को। इन अ केस कैंडिडेट डज नॉट हैव स्मार्टफोन ही शैल हैव टू ब्रिंग साइन डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट। अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन आपके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्स्चर जो कि आपको 4 में प्रोवाइड किया गया है वो आप साइन कीजिएगा, ठीक है। और इसको सिक्योरिटी गार्ड को दिखाइएगा। एंट्री पे एग्जामिनेशन में आपकी एंट्री हो जाएगी। कैंडिडेट विथ मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु ऐप विल नॉट बी अलाउड टू एंट्री। अगर आपका मॉडरेट है या फिर हाई रिस्क स्टेटस है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। इन केस ऑफ एनी रिस्पॉन्स इन डिक्लेरेशन सजेस्टेड बाई कोविड-19 इन्फेक्शन सिम्टम्स, अगर आपको कुछ सिम्टम भी दिखाई दे रहा है तब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। एंट्री आपको कब नहीं मिलेगी? अगर आपका आरोग्य सेतु ऐप पे मॉडरेट या फिर हाई रिस्क दिखा रहा है तब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको अगर कोई कोविड-19 का इन्फेक्शन जैसे लग रहा है, जैसे बुखार है, सर्दी है, छींक रहे हैं, खांसी है, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन विद द इंस्ट्रक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल टू स्क्राइब ब्रॉट बाय द कैंडिडेट। तो स्क्राइब के लिए भी अगर आप ले जाइएगा तो उसके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। आफ्टर आरोग्य सेतु ऐप स्टेटस डिस्प्ले इन द एंट्री गेट, कैंडिडेट विल बी रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ देयर फोन एंड डिपॉजिट इन द डेजिग्नेशन लोकेटेड टू द कलेक्टिंग टू बी कलेक्टेड व्हाइल एग्जिटिंग। तो जहाँ पे आपको फोन जहाँ पे रखने के लिए दिया जाएगा वहाँ पे आप फोन रख दीजिएगा, उसके बाद में फिर ले लीजिएगा, ठीक है। ऑल कैंडिडेट विल बी चेक विद थर्मोगन्स। थर्मोगन से आपका चेक होगा। इन केस ऑफ एनी पर्सन इज ऑब्जर्व टू बी हैविंग नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेटर देन 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर आपका ज़्यादा टेम्परेचर है और डिस्प्ले एनी सिम्टम ऑफ द वायरस, अगर कोई सिम्टम है वायरस का, देन दे विल बी नॉट अलाउड टू एंटर द वेन्यू। तो आपको वेन्यू पे एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। 11 नंबर जाते हैं। 11 नंबर पे आते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटोग्राफ कैप्चर। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो फोटोग्राफ कैप्चर से होगा। आपको खड़ा रहना है, बैठना नहीं है, कोई चेयर नहीं मिलेगी जहां आपको बैठना होगा, आप खड़े खड़े रहिएगा, वहीं आपका नोटिफिकेशन, वहीं आपका फोटो खिंचा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको वहां से सीट नंबर मिलेगा। रफ शीट आपको कोई भी एडिशनल रफ शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। नो एडिशनल रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड। तो आप जो भी मॉक दीजिएगा, प्री के अभी मॉक दीजिएगा तो आप 2 ही रफ शीट यूज कीजिएगा, एक पेपर और 2 पेपर ही यूज करके दीजिएगा। कम से कम पेपर यूज करके दीजिएगा क्योंकि कुछ भी एडिशनल सीट आपको प्रोवाइड नहीं होने वाली है, ठीक है। अब अगर आपको एडिशनल रफ शीट नहीं मिलेगी यहाँ तो हो गया कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ड्रॉपिंग द कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ कॉपी इनटू द बॉक्सेस प्रोवाइडेड एट द एग्जिट एंड लैब वैल्यू व्हाइल लीविंग द डिजिग्नेटेड प्लेस। जब आप डिजिग्नेटेड प्लेस छोड़िएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि एक बॉक्स जो रहेगा जहाँ पे आपको कॉल लेटर रखना है, कॉल लेटर आइडेंटिटी प्रूफ आपको रखना है जो कि आप स्टेबल करके रखिएगा, और एक बॉक्स होगा जहाँ पे आपको रफ शीट रखना है, ठीक है। रफ शीट रखना है, ठीक है। दोस्त कैंडिडेट हु अवेल द सर्विस ऑफ स्क्राइब सबमिट स्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ। स्क्राइब को लेगा तो वो स्क्राइब का साथ भी स्क्राइब फॉर्म भी अटैच करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बॉक्स में आपको कॉल लेटर रखना है, एक बॉक्स में आपको रफ शीट रखना है। जिस बॉक्स में जो चीज़ रखना होगा वही रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द रफ शीट इन द बॉक्सेस
प्रोवाइडेड एट द एग्जिट ऑफ लैब वेन्यू वाइल लीविंग। जब आप छोड़िएगा तो 2 बॉक्स लिखा रहेगा, वहाँ पे आप सब चीज़ डाल दीजिएगा, ठीक है। द बॉक्स ऑफ फॉर द रेगुलर रफ शीट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉल लेटर। कॉल लेटर के अलग बॉक्स होगा, रफ शीट का अलग बॉक्स होगा। स्पेसिफिकेशन विल बी डिफरेंट एट द वेन्यू। जो आपको वेन्यू पे आपको बॉक्स दिखाया जाएगा वहाँ पे रख देना, ठीक है। पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल, जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो कैंडिडेट ऑन कंप्लीशन ऑफ अ शिफ्ट ऑन कंप्लीटेशन ऑफ अ शिफ्ट द कैंडिडेट शुड मूव आउट इन ऑर्डरली मैनर विदाउट क्राउडिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय द वेन्यू स्टाफ, ठीक है। तो क्राउड नहीं करना है, भीड़ भड़का नहीं लगाना है, एकदम आराम से आप लोग निकल जाइएगा। और यहाँ पे लिया हुआ है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सम मोर एप्लीकेशन रिलेटेड टू द मे बी एडेड और मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ड्यूरिंग द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपको 5 तारीख से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, 26 तारीख का फॉर्म भरना है। ये सारे कोविड मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं, ठीक है। ये एक नीचे फॉर्म होगा, नेक्स्टर 4 में आपको एक फॉर्म होगा। देखो हम फॉर्म की तरफ लेके चलते हैं, अगर फॉर्म दिखता है तो हम आपको फॉर्म भी दिखा देंगे, ठीक है। ये टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है, ये पूरा डिटेल हम तुमको इससे पहले वाले में शेयर कर दिया है। इससे पहले वाला जो वीडियो दिखा है वहाँ पूरा शेयर कर दिया है, तो वहाँ से तुम पूरा चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है नेक्शन 4 में। अगर आपके पास फोन नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास इसको फॉर्म को फिलअप करके ले जाइएगा, ठीक है। इसको प्रिंट आउट करवा के रख लेना, ठीक है, ओके। तो यहीं पे ये पूरी बातें हम यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहा है तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल हम आपको बताया है इस वीडियो में, और ये सारे फ्री लेक्चर्स आपको यहाँ यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना, फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।